राधे राधे दोस्तों, आज हम संतान सप्तमी व्रत कथा सुनेंगे। एक दिन की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों बहुत खुश हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठा कर उनका स्वागत किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते लोमस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन दुखी है। इसी कारण राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी कहा करती है, लेकिन उसने संतान सप्तमी व्रत विधि विधान से किया। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिसमें मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नाहुस ने उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णु गुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी बहुत सुंदर थी। रानी और ब्राह्मण में प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप के नीचे शंकर पार्वती की पूजा कर रही थीं। दोनों ने उत्तम पूजा यह आप क्या कह रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने व्रत करने का संकल्प लिया और वापस घर आई। ब्राह्मणी ने नियम पूर्वक इस व्रत को करती रही, लेकिन रानी कभी व्रत करती कभी ना करती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं और अगले जन्म में रानी को बंदरिया की योनि और ब्राह्मणी को मुर्गी का जन्म मिला। ब्राह्मणी मुर्गी योनि में शंकर पार्वती का व्रत करती रही, लेकिन रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने देह त्याग दी। अब तीसरे जन्म में मनुष्य योनि मिली। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के घर कन्या रूप में जन्म लिया। उसका नाम भूषण देवी रखा गया और उसका विवाह गोकुल के ब्राह्मण अग्निशील से किया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि कोई ज्वेलरी पहनने की भी जरूरत नहीं थी। कामदेव भी पत्नी भी उससे आगे जलती थी। उसके 8 पुत्र हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख रानी के कोई पुत्र नहीं था। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्यार पहले था वह अभी भी बना था। रानी जब वृद्ध अवस्था में थी तो उसके गूंगा बहरा अल्पायु वाला बेटा हुआ और कुछ समय बाद मर गया। अब तो रानी बहुत दुखी रहने लगी। अब रानी के मन में ब्राह्मणी के बेचे देखकर ईर्ष्या होने लगी। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी के पाप के वशीभूत होकर उसने ब्राह्मणी के बेटों को जहर खिला दिया, लेकिन बालकों को कुछ न हुआ। यह देखकर रानी ने कुछ रहस्य जानना चाहा। रानी ने ब्राह्मणी को सारी बात बतलाई। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान से सुनना। तब ब्राह्मणी ने रानी को चंद्रमुखी और भद्रमुखी से लेकर बंदरिया मुर्गी की कहानी सुनाई और कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है वो उसका कारण भगवान की पूजा से विमुख होना। अगर तुम संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। भूषण देवी के मुख से ये बात सुनकर रानी को सभी याद आ गया और पश्चाताप करने लगी। उसने ब्राह्मणी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला। तब भगवान ने कहा, हे देवकी, मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस पुनीत व्रत का धारण करो। ये थी संतान सप्तमी व्रत की कथा। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।